We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अमन की खातिर हमसाया मुल्क से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क हैं, खित्ते में अमन सलामती चाहते हैं। जारियत होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की बका तमाम सियासी जमातों की बका है। अगर पाकिस्तान है तो सियासत है। पाक भारत कशीदगी के दौरान तमाम सियासी जमातें पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हुई, दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। आसिफ जरदारी से गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम में रुकावट डालने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। बोर्ड में पाकिस्तान के केस पर मेरिट पर बात हुई। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। रवां हफ्ते वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सबको टैक्स देना होगा, वरना बात तनख्वाहदार तबके के गिर्द ही घूमती रहेगी। खबरदार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के 18 करोड़ 40 लाख से ज्यादा पासवर्ड्स लीक। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अहम पासवर्ड तब्दील करने का मशवरा। मशकूक लिंक्स या ईमेल्स पर क्लिक करने से गुरेज की हिदायत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। अक्सरियती फैसले में वजूहात लिखी गई कि PTI फरीक नहीं थी तो कैसे उन्हें नशिस्तें दी गईं। नशिस्तें देना न देना और मसला है। इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखना था। प्रिजाइडिंग अफसरान ने आइन के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। कहा, इंतखाबी निशान न होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय आज़ाद उम्मीदवार अगर PTI में रहते तो आज मसला न होता। पेशावर में पीपल्स पार्टी कारकुनों की रैली, पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर शेलिंग की गई। बिलावल भुट्टो की मजम्मत। कहा, पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोककर बदतरीन करप्शन को छुपाने की कोशिश की गई। ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। कलादम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्द तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बम बरामद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कलअदम GSN मुत्तहिदा महाज ने 20 मई को एहतजाज की कॉल दी। ग्रुप सिंध में अहम तंजीबात पर हमलों में मुलव्विस रहा। शफी बफद ग्रुप दोस्त ममालिक के शहरियों पर भी हमलों में मुलव्विस है। मोरू में शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन के घर को आग लगाई। हमला आवर मकामी नहीं थे। सियासी और दहशतगर्द जमातों में फ़र्क होना चाहिए। इंतशार और तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईद उल अजहा 6 जून को होगी या 7 जून को? जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। स्पार्को के मुताबिक कल मुल्क भर में चांद के नजर आने के इम्कानात कम हैं। यकम जुल्हज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान।
बानी पीटीआई का फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट दोबारा कराने की इजाजत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन ने कहा टेस्ट होने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। अदालत का 9 जून को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वर्कर्स के सवालात उठाना ठीक है। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि बानी पीटीआई ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। बानी पीटीआई का केस मुकर्रर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है केस ईद से पहले मुकर्रर हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के बाद दौरा ईरान। सादाबाद पैलेस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर भी हमरा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी यकीनी बनाए। पुरअमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। ईरानी सदर ने कहा सियासत, मईशत समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान का रेवेन्यू 2 साल में दोगुना। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के महसूलात 96 खरब से बढ़कर 180 खरब हो गए। वजारत खजाना के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा टैक्स वसूलियों, नए टैक्स और मरकजी बैंक की मदद से मुमकिन हुआ। माहिरीन मईशत के मुताबिक टैक्स का बड़ा बोझ तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे ने उठाया है। रवा माली साल तरसीलात ज़र हुकूमती हदफ से ज्यादा रहने की तवक्को। IMF ने स्टाफ रिपोर्ट में तरसीलात ज़र 36 अरब 20 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना लगाया। IMF के मुताबिक अगले साल कमी के बाद 35 अरब 76 करोड़ 10 लाख डॉलर रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआवने खसूसी मुकर्रर कर दिया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक मुआवने खसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद सखा मोटरवे की तामीर में ताख़ीर पर मायूसी का इजहार। वफाकी हुकूमत की मोटरवे मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कई मोटरवेज बन गईं लेकिन हैदराबाद सखर ताहाल मुकम्मल न हो सकी। अलीम खान बोले मंसूबे जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस सीनियरिटी और तबादले से मुतालिक दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जजेस ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा हर जज अपनी हाई कोर्ट का हल्फ उठाता है। हर हाई कोर्ट का अपना दायरा इख्तियार होता है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा अदालती निज़ाम में डिजिटल इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टेक्नोलॉजी अदलिया की शफाफियत और कारकर्दगी बढ़ाने का जरिया है। मुस्तकबिल का अदालती निज़ाम तमाम फरीकैन के इत्तेहाद से मुमकिन है। लाहौर में सिम्पोजियम से खिताब में कहा टेक्नोलॉजी के खिलाफ मुज़ाहमत तरक्की की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। पंजाब में शुगर के मरीज बच्चों के लिए इंसुलिन फराहमी के प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर में शुगर से मुतासरा बच्चों के घर आमद। बच्चों को इंसुलिन कार्ड दिया। कहा इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुंचेगी। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। हल्कों, अवामी मसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। एजाज जाखरानी ने कौमी असम्बली से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी।